ये तो बात रही महाराष्ट्र की। अब बताते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। अखिलेश और राहुल योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने राहुल को ही किनारे कर दिया है दर्शकों। और इसी से जुड़ी हुई है हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर योगी का मुकाबला करना चाहते थे अखिलेश, लेकिन पहले उन्होंने राहुल को ही किनारे कर दिया। यूपी उपचुनाव के लिए चाहे बीजेपी हो या फिर इंडी, सबने अपने अपने सियासी पत्ते खोल दिए हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। उपचुनाव की 9 सीटों के सारे समीकरण सेट कर चुके हैं, लेकिन इंडी में सब कुछ ठीक नहीं है। जिन उपचुनाव में जीत और हार को यूपी विधानसभा के रोड मैप की तरह देखा जा रहा है, 27 का रोड मैप, उसके लिए इंडी की गाड़ी डगमगा रही है दर्शकों। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में साफ कर दिया कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा के सिंबल पर ही इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा। सोचिए, यानी कांग्रेस पार्टी किनारे, कांग्रेस को सीधे तौर पर अखिलेश ने साइडलाइन कर दिया है। यूपी उपचुनाव में जहां कांग्रेस 5 सीट मांग रही थी, 5 सीट, वो हाथ साइकिल में इस तरह उलझकर छूट गया कि क्या कहें। छूटा नहीं है, ऐसा लगता है कि अखिलेश ने जबरदस्ती छुड़ाया है और राहुल गांधी को इसकी भनक तक नहीं लगी, समझ नहीं आया। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर इंडी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव की तरह यहां भी झंडे गाड़ देंगे, प्रदर्शन करेंगे, योगी आदित्यनाथ की रणनीति को सीधी टक्कर देंगे, वो सभी दावे धराशायी हो गए। क्योंकि अब ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस इंडी नहीं, बल्कि अखिलेश वर्सेस राहुल की हो गई है। कैसे ये लड़ाई अखिलेश और राहुल की हो गई, वो इस रिपोर्ट में समझाते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं बात सीट की नहीं, जीत की है। बस इसी फॉर्मूले से तो उन्होंने कांग्रेस पर चरखा दाव चल दिया, ठीक अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह। सामने वाला समझ रहा था कि हमने बाजी मार ली, पर अखिलेश आखिरी समय में पूरी बाजी पलट देते हैं। अब तो कांग्रेस के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। जिस तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में एक बड़ा दल दिखाया, वही सारी भाव के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 9 की 9 सीटों को जीतेंगे। कांग्रेस चाहे अखिलेश की इस बात पर अपने होठ सिए रहे, लेकिन ये बात तो शुरुआत से ही साफ थी कि अखिलेश यूपी उपचुनाव में एकला चलो की राह पर आगे बढ़ने का प्लान बनाए हुए हैं। सीट बंटवारे की बातें जब छिड़ी हुई थी, तब भी अखिलेश ने बिना विचार विमर्श किए ऐलान कर दिया कि सपा अपनी तरफ से 7 उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। लेकिन तब भी कांग्रेस ने चुनाव में 5 सीटों पर दावा किया था। इसलिए तो जब अखिलेश ने देर रात सभी 9 सीटों पर साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ने का पोस्ट किया, तो बीजेपी ने चुटकी लेने में देर नहीं की। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला, वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश ने अपने इरादे पहले से ही जाहिर कर दिए थे, बस मोहर लगना बाकी थी। वो भी अखिलेश ने इस पोस्ट के जरिए बता दिया। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त नारे को अखिलेश ही पूरा कर रहे हैं। दर्शकों, लेकिन अचानक अखिलेश यादव का यह पोस्ट आना और कांग्रेस का भी उनकी हां में हां मिलाना, ये सबको पच नहीं रहा है। इसलिए हमने एक्स्ट्रा रिपोर्ट आपके लिए तैयार की, क्योंकि जो 5 सीट कांग्रेस मांग रही थी, वो अचानक उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेने को तैयार ही नहीं हो रही है। सोचिए जरा, ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, क्योंकि सिंबल ही उनका है। कांग्रेस के खाते में अब 0 है। दर्शकों, यहां यह भी पेच है, क्योंकि सपा सभी 9 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है, सिंबल भी साइकिल का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव बता रहे हैं
कि यूपी में इंडी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में अगर यह कहा जाए कि हरियाणा का बदला क्या अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में ले लिया है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी तैयारी कर ली है और अखिलेश ने यह बदला ले लिया है, ऐसा ही लगता है। क्योंकि इसके लिए अखिलेश यादव ने ऐसा लगता है कि बाकायदा पूरी तैयारी की। और क्या तैयारी, आइए आपको दिखाता हूं। क्योंकि हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 2 सीट देना तय किया गया था, लेकिन हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई खास जनाधार भी नहीं था और इंडी की मजबूती के लिए राहुल गांधी तैयार हो गए थे कि दे देंगे, लेकिन हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा इस बात को लेकर तैयार ही नहीं थे। सपा के लिए कांग्रेस ने कोई भी सीट नहीं छोड़ी और अखिलेश को मुंह की खानी पड़ी। अब अखिलेश ने कांग्रेस को समर्थन जारी रखने की पोस्ट कर दी। अब आप सोचिए कि इधर अखिलेश यादव पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को किनारे भी लगा रहे हैं, यानी एक तीर से वो 2 शिकार कर रहे हैं दर्शकों। और सारा खेल आपको पता है किसका है? सीटों का है, क्योंकि अखिलेश अपनी मनमानी कर रहे थे और कांग्रेस यूपी में अपने मन मुताबिक 2 सीटें चाह रही थी। जम्मू में जब अखिलेश और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, उस वक्त भी राहुल गांधी ने अखिलेश से फूलपुर और मीरापुर की सीट मांगी थी, लेकिन अखिलेश ने पहले से ही इन दोनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हुए हैं। वो अपने इस फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इधर कांग्रेस के लिए उन्होंने गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ दी। ऐसे में आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी कि अगर अखिलेश नहीं माने तो कांग्रेस यूपी उपचुनाव में अपनी दावेदारी वापस ले लेगी, क्योंकि कांग्रेस इन दोनों सीटों पर कमजोर है और हारी हुई सीट पर वो दाव नहीं लगाना चाहती। अब आप गाजियाबाद और खैर दोनों सीट को ले लीजिए, ये ऐसी हैं जिन पर बीजेपी लंबे समय से जीत दर्ज करती हुई आ रही है। ये पूरी तैयारी है। लेकिन एक और बात है, कहा तो अब यह भी जा रहा है कि अखिलेश इन दोनों सीटों पर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो कांग्रेस का यूपी उपचुनाव से अपने पैर को खींचना एक रणनीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो हार को भांपते हुए दोनों ही अब टोपी ट्रांसफर वाला गेम खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है, इसलिए तो इसे कांग्रेस का एक फेस सेविंग फॉर्मूला माना जा रहा है, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी चुनाव भी ना लड़े और अपनी महत्ता भी बनाए रखें। कांग्रेस को यह भी पता था कि गाजियाबाद सदर और खैर सीट उसके लिए सबसे मुश्किल सीट थी, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने दोनों सीटों के लिए कांग्रेस के लिए रख दी थी, छोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी को लगा कि अगर दोनों सीट चुनाव मैदान में हम उतरते हैं, लड़ते हैं, तो इससे बेहतर है कि सपा के लिए ही छोड़ दो, क्योंकि हम तो वहां पर लगभग हार ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सच्चाई भांप गए थे, इसीलिए तो ये सब कुछ हुआ है। और इस पर भूपेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। अब कांग्रेस ने बिल्कुल समर्पण समाजवादी पार्टी के सामने कर दिया और कांग्रेस को अपना सिंबल और अपना कार्यालय सब समाजवादी पार्टी को दे देना चाहिए। तो ये गठबंधन कोई वैचारिक गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। इनके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कोई संभावना बची नहीं। अब दर्शकों, सच्चाई यही है, इंडी गठबंधन चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन उसमें फूट वक्त पर सामने आ ही जाती है। इंडी अंदरूनी कलह ही समेटता रह जाता है और उधर गेम हो जाता है, जैसा इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अकेले ही वो सारे समीकरण सेट कर चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ इन उपचुनावों में होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव है जो तमाम गुणा गणित कर रहे हैं और एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए है जिसने 9 की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये देख रहे हैं आप लिस्ट, एकाएक ये लिस्ट आती है और देखिए आप कौन कौन सी सीट है। आपकी अगर सीट है तो लिख लीजिए, क्योंकि गाजियाबाद से संजीव शर्मा को मैदान में उतार दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको कुंदरकी से बता दें जहां ठाकुर साहब मैदान में आ गए, और एक एक करके सुरेंद्र दिलेर मैदान में है, करल से अनुजेश यादव मैदान में है, और एक एक करके ये तस्वीर जो सामने आ रही है, यही सबकी निगाहें अब बटोर रही हैं, क्योंकि बीजेपी की इस लिस्ट में
एक ऐसा नाम है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वो सीट कौन सी है यह भी जान लीजिए। वो सीट है दर्शकों करहल, क्योंकि दो वजह हैं इसकी। पहली तो यह कि यह सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई है, और दूसरी वजह यह कि बीजेपी ने करहल सीट से अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। अनुजेश यादव को। अब आप सोचिए दर्शकों कि करहल में यह लड़ाई बड़ी दिलचस्प बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अनुजेश सिंह यादव मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं और सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं, जिसका सीधा सा मतलब क्या कि बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरे अनुजेश यादव का मुकाबला सीधे सैफई परिवार से होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहां से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के पौत्र हैं, और यही वजह है दर्शकों कि अनुजेश यादव की टिकट की घोषणा के बाद से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि सीट पर कौन जीतेगा, किसका खेल अच्छे से खेला जाएगा, और यही अब सबसे बड़ा सस्पेंस बन गया है। इसलिए यह सीट चर्चा में आ गई है।